नमस्कार साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूत काल। राजपूत काल की अवधि है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, कहीं कहीं 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भी इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल। राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूतों का उदय हुआ है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूतों का उदय हुआ है। राजपूत वंश के उदय के बारे में चंद्रबरदाई पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। चंद्रबरदाई पुस्तक किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू पर एक अग्निकुंड यानी कि हवन कुंड से 4 वंश का उदय हुआ है, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला प्रतिहार वंश, दूसरा परमार वंश, तीसरा चालुक्य वंश, चौथा चौहान वंश। इन चारों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? चंद्रबरदाई पुस्तक में, जो कि पृथ्वीराज रासो की लिखी गई पुस्तक है। इस काल के महत्वपूर्ण राजवंश में गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, सोलंकी वंश, गढ़वाल वंश आदि प्रमुख हैं। राजपूत वंश ने उत्तर भारत पर शासन किया था, जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। और प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। नेक्स्ट है हमारा परमार वंश। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के मध्य में उत्तर मालवा प्राचीन अवंती क्षेत्र के उपेंद्र अथवा कृष्णराज द्वारा हुआ था। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के उपेंद्रनाथ और कृष्णराज द्वारा इसका आरंभ हुआ था। इस वंश के शासकों ने 800 से 1327 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश के सबसे योग्य शासक थे राजा भोज। इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल राजवंश। भारतीय उपमहाद्वीप की एक राजपूत शक्ति थी, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज पर भी शासन किया था। जयचंद 1170 से 1193 तक गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। कौन? जयचंद। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? जयचंद था। आइए अब बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। इस वंश का अंतिम महान शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था और अंतिम शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान था। चंदेल वंश। चंदेल वंश गौड़ जनजातीय मूल का राजपूत वंश था, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से राज किया था। प्रतिहारों के पतन के साथ ही चंदेल 9वीं शताब्दी में सत्ता में आ गए थे और उनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर मध्य प्रदेश से मध्य भारत तक धसान नदी के विंध्य पहाड़ियों तक फैला हुआ था। धसान नदी आपका वही मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का अधिकार पाटन और काठियावाड़ राज्यों तक था। ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता था। यह लोग मूलतः अग्निवंश व्रात क्षत्रिय हैं और दक्षिणापथ के हैं, परंतु जैन मुनियों के प्रभाव से ये लोग जैन संप्रदाय में जुड़ गए थे। कौन? सोलंकी वंश। नेक्स्ट, सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली और महान राजा
राजा जय सिंह था सिद्धराज, राजा जय सिंह सिद्धराज को माना जाता था। सोलंकी राजवंश का सबसे शक्तिशाली और महान राजा, सोलंकी वंश का प्रथम राजा थे भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार हुई थी। प्रथम युद्ध 1191 तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। दूसरा, इस युद्ध के कारण क्या थे? दोनों ही राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और आपसी फूट होने के कारण, कुछ राजाओं में आपसी फूट होने के कारण ये लोग मौका पा गए थे युद्ध करने का। नेक्स्ट हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच फिर से लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मतलब प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। और 1192 में फिर से यह तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो ये था हमारा थ्योरी पोर्शन, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, बहुत ही कम पॉइंट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अब आइए बात करते हैं परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी? पहला महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा हमीर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा राणा हमीर, ऑप्शन नंबर 4। किस शासक ने चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी? तो राणा हमीर ने रखी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राणा हमीर ने 1326 से 1364 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। सिसोदिया कौन थे? राजपूत वंश के राजा थे। दूसरा प्रश्न हमारा, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी सवाई पृथ्वी सिंह, ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। वह 1778 से 1803 तक जयपुर के कछवाहा शासक थे। उनका जन्म 1764 को हुआ था और उन्होंने अपने पिता माधो सिंह प्रथम के बाद पदभार संभाला था। उन्हें हवा महल के लिए निर्माण के लिए भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न हमारा, महान प्रतिहार राजा कौन थे? महान प्रतिहार राजा कौन थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज महान प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार वंश के महान राजा थे। गुर्जर प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज की उपाधि आदिउराह थी। मिहिर भोज ने आदिउराह की उपाधि धारण की थी। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा चोल। चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। छठवां प्रश्न हमारा, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? ऑप्शन ए मिहिर भोज, वत्सराज, भोज, नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी। सातवां प्रश्न है हमारा, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी गोविंद चंद, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। चंद्रदेव गहड़वाल वंश का संस्थापक था। आठवां प्रश्न हमारा, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है?
ऑप्शन ए चंद्रवंशी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी यदुवंशी, ऑप्शन डी सूर्यवंशी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए अजय राज, ऑप्शन बी बीसल देव, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय राज। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। 10वां प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी विल्हड़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। 11वां प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयानक, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी जयचंद सूरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। 12वां प्रश्न हमारा, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला चंदेल राजपूत, बी बुंदेला राजपूत, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी होलकर। तो किसने कराया था? चंदेल राजपूत ने कराया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा, परमार वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी श्रीहर्ष, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी मिहिर भोज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा भोज। परमार वंश का सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था राजा भोज। 14वां प्रश्न हमारा, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे चालुक्य होगा, सही कर लीजिएगा, चालुक्य। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मूलराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी भीम प्रथम, ऑप्शन डी जय सिंह। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? भीम प्रथम था। चालुक्य सही कर लीजिएगा। चालुक्य की राजधानी क्या थी? चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन बी सी धार, ऑप्शन डी अनिहलवाड़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धार। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? धार थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए उपेंद्र, ऑप्शन बी मुंज, ऑप्शन सी गांगेयदेव, ऑप्शन डी उदयादित्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गांगेयदेव। गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं था। गांगेयदेव मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक थे। उनका राज वर्तमान मध्य प्रदेश से चेद या दहला क्षेत्र के आसपास केंद्रित था। परमार शब्द का अर्थ होता है दुश्मन को मारने वाला। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार परमार की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। 17वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मेवाड़ के गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राणा हमीर, ऑप्शन बी अल्हाट, ऑप्शन सी वप्पा रावल, ऑप्शन डी रतन सिंह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वप्पा रावल। नेक्स्ट है, मंदसौर की लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए राजपूत और अंग्रेज, ऑप्शन बी मराठा और राजपूत, ऑप्शन सी मराठा और मुगल, ऑप्शन डी राजपूत और मुगल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठा और राजपूत। 19वां प्रश्न हमारा, किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी जयचंद गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? ऑप्शन नंबर ए अजमेर के चौहान, ऑप्शन नंबर बी तोमर राजपूत, ऑप्शन सी इल्तुतमिश राजवंश, ऑप्शन नंबर डी खिलजी वंश। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तोमर राजवंश। तोमर राजवंश के
शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो दोस्तों यह था हमारा राजपूत वंश। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पे आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ डेली 1 से 2 वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं। तो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।